आइन और कानून तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता कहीं मुल्क में। ना जाने आपको क्यों ये गुमान हो रहा है कि कहीं आइन और कानून एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हुँ, हैं। हुँ। जहां तक आपने खत का जिक्र किया आरिफ अलवी साहब के, उसमें तो पहले से ही आइडिया था। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें ट्रीट कर रहा है, हुँ, जब हुँ। उन्होंने मुलाकात के लिए भी बुलाया, जिस तरह से उनको उन्होंने जवाब दिया, और फिर जब पहले भी उन्होंने इलेक्शन डेट दी थी पंजाब के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो उस वक्त भी जो उनकी डेट्स के साथ सलूक किया गया था, तो हुँ। ये कोई ऐसा यानी शॉकिंग नहीं था कि जी इलेक्शन कमीशन अगर उनकी डेट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा, ये एक्सपेक्टेड ही था। जहां तक ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए थी, वैसे तो बहुत सारे लोग इवन सदर साहब पे भी तनकीद कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि उन्हें एग्जैक्ट डेट देनी चाहिए थी, ना कि वो एक सजेशन देते कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट से नवंबर के फर्स्ट वीक में इंतखाबात के हवाले से मुशावरत कर लें। अब उसमें कुछ आईनी और कानूनी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि जाहिर है पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी मौजूद था, जी। और फिर कहीं ना कहीं सदर साहब के ऊपर कोई प्रेशर भी था कि आप थोड़ा सा अपने आप को इन मामलात से पीछे रखें। तो दोनों वजूहात की बिना पर, कानूनी भी और सियासी भी, सदर साहब ने एक बेहतर फैसला शायद किया और उन्होंने एक तजवीज की सूरत में ही सिर्फ इसको दिया था। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डेट की बात है, ये आपने बिल्कुल सही मेंशन किया है कि आइन और कानून के मुताबिक तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर ही इंतखाब होना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आइन की एक शेख ये भी बात कहती है कि जी अगर हल्का बंदियां नहीं हो, अगर मर्दमशुमारी नहीं होगी तो नई हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शन होंगे। हुँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि 90 दिन वाली शेख को इम्पोर्टेंस दी होती, उन्होंने इस वाली शेख को ज्यादा तरजीह दी है, और इसके मुताबिक उन्होंने अपने तौर पर ही ये तय कर लिया है कि अब उन्होंने हल्का बंदियों के बाद ही नए इंतखाब करवाने हैं। हुँ। लिहाजा उन्होंने उसी हवाले से एक अप्रोक्सीमेटली टाइम दिया है। बेसिकली देखा जाए तो डेट अभी भी उन्होंने नहीं नहीं दी है, दी, बस बिल्कुल उन्होंने एक ठीक है। टाइम फ्रेम दे दिया है कि जी जनवरी के एंड अच्छा में हम समीना, ये देखेंगे। कहिएगा कि चलिए लेटर और सूनर इंतखाबात जब भी हो रहे हैं, 90 दिन के अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कहा कि आइन और कानून तो हमें कहीं नज़र आता नहीं है। लेकिन अगर आम आवाम की बात करें, बीइंग अ पार्ट ऑफ द मीडिया, देखिए आप भी एक एंकर हैं, मुझे पता है कि मैं भी कुछ सर्विसेज दे रही हूँ, लेकिन हम इतने डन हो गए ना, हमें तो कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ पता होती है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम इंतखाबात की बात करें, जब भी इंतखाबात होते हैं, अवामी मैंडेट सामने लाने के लिए अवाम के पास भी कोई ना कोई नैरेटिव बिल्ड करके अवाम को कन्विंस करना होता है। अब पीपल आर डन विद एवरी काइंड ऑफ थिंग। नून लीग की बात कर लें, पीटीआई की बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, अवाम के पास कोई चॉइस बाकी नहीं बची। मसाइल अवाम के बहुत है। आप क्या समझती हैं कि इन इंतखाबात में क्या अवामी मैंडेट होगा जो सामने आएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी भी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाकी हैं कि जनवरी में इंतखाब होंगे। हुँ। अभी अगरचे उन्होंने एक डेट तो दे दी है, प्रपोज किया है स्टिल कि जी उसमें होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से खदशात बाकी हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हुँ। उनमें बहुत सारी वजूहात में एक वजह वो भी है जिसका आपने थोड़ा सा मेंशन भी किया है कि रिजल्ट क्या होगा। जब तक रिजल्ट कुछ ऑब्वियस नहीं हो जाता उस वक्त तक, और ऑब्वियस भी ऐसा ऑब्वियस जो कि ताकतवर हलकों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो जाता, बिल्कुल। उस वक्त तक इलेक्शन में जाना ही आपको लगेगा कि मुश्किल होगा। इलेक्शन उस वक्त तक नहीं कराए जाएंगे जब तक कि बाकी जो मामलात हैं वो सॉर्ट आउट ना हो जाएं, पहली बात। हुँ। और दूसरी बात जो आपने ये बात की कि चॉइसेस हैं या नहीं हैं, देखिए आपके पास इलेक्शन में जाने के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि आपके पास कोई चॉइस होगी तो आपने इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन का मतलब है कि आपने इलेक्शन में जाना है। लेट द पीपल डिसाइड कि उनके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है। लेट द पीपल डिसाइड यस। कि उनके पास कोई चॉइस है या नहीं है। यस। लेट द पीपल डिसाइड कि वो इन नैरेटिव से थक गए हैं या नहीं थके हैं। हुँ। ये हम या कोई और बैठकर ना सोचे कि जी अब चूंकि अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने इलेक्शन में ही नहीं जाना है। हुँ। आपको इलेक्शन में जाना है, और लोग भले आजाद उम्मीदवारों को वोट दें, भले पीएमएलएन को वोट दें, उनकी भले चॉइस है। वो उनकी चॉइस है। एग्ज़ैक्टली। और जहां तक आपने अगर ये अगर आप लेना चाहती हैं मेरा आइडिया कि मेरे ख्याल से किसको वोट कर सकते हैं स्टिल, तो देखिए ये बात ठीक है आपकी कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत है लोगों यस। में, और सारी पार्टीज को वो आजमा चुके हैं, तो इसके बाद और भी ज्यादा जो माशी हालात खराब हुए हैं उसके बाद जाहिर सी बात है एक डिसअपॉइंटमेंट है लोगों में। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी सर्वेज हैं और जो आप ग्राउंड रियलिटी में जाके लोगों से बात करते हैं, तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और स्टिल अगर इन हालात में भी इलेक्शन होते हैं तो हुँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा अपना एक अक्सरियती जमात बन के सामने आ सकती है। अच्छा समीना, एक और चीज़ लेकिन एड्रेस इसमें कीजिएगा। भी है इफ्स एंड बट्स। अच्छा, एक जी। और चीज़ एड्रेस कीजिएगा, वो ये कि हमारे सियासत के रवायती हरीफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हमें 16 माह
पीडीएम की हुकूमत में मुत्तहिद नजर आए, जब हमने देखा कि तरीके एतमाद लेकर आए तो हमेशा तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते थे, या इस तरफ से भी इस तरफ से भी, लेकिन अब एक बार फिर से जो हमें एक दूसरे के मुखालिफ नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो अक्सर औकात मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ऐसा कुछ इस तरह से नहीं कहा जा रहा। आप क्या समझती हैं कि इस दफ़ा इंतखाबात में अगेन एक दूसरे के मुखालिफ ही हमें ये नजर आएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन इंतखाबात में मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी टफ टाइम्स तो हैं, ये तो एक ऑब्वियस सी चीज नजर आ रही है। अब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी बिना पर शायद कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि मामलात को किसी हद तक तो कम से कम बेहतर किया जा सके, क्योंकि इतने कशीदा माहौल में और इतना ही एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, उसको बिल्कुल ही आप अगर दीवार के साथ लगा के इलेक्शन करवाते हैं तो यकीनन उन इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो अब ये बात तो मुझे नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल वाइप आउट तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि जी बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं है, ऐसा मामला तो मुझे मुश्किल नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इलेक्शंस में कहीं ना किसी फॉर्म में तो मौजूद रहेगी। और जहां तक आपने ये बात की है कि पीपल्स पार्टी का क्या मामला रहेगा, पीपल्स पार्टी थोड़ी सी डिसहार्ट है। उसकी वजह यह कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उन्होंने एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखा हुआ है, और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनको ज्यादा इस दफा कुछ हिस्सा मिल जाएगा केक में से, तो वो कुछ उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस वजह से पीपल्स पार्टी से हमें थोड़ी मायूस दिखाई देती है। सबीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक।